हेलो बोनसाई पीपल। तो आज के एपिसोड में मैं जो आपको हमेशा से एक बात कहता आया हूँ ना, कि जो नर्सरी से जो आप पॉट्स लेके आते हो, कोई भी फ्लावर्स लेके आते हो या प्लांट्स लेके आते हो, उसका सॉइल हमेशा चेक करके लाया करिए। अ, मैंने रिसेंटली एक ये प्लांट टेबल कामिनी ऑर्डर किया पेपी फ्लोरा से। तो ज़्यादा तो मुझे पता नहीं वेबसाइट के बारे में, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट जो सॉइल उन्होंने मुझे भेजा, जिस सॉइल में मुझे प्लांट भेजा है, ये पूरा क्ले का है। लाइक इट्स सी इट्स हार्ड क्ले। ये टूटेगा ही नहीं। और इसमें मैं रखे रहने दूंगा अगर इस प्लांट को, तो ये हफ्ते भर में मर जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नर्सरी में जर्सी से जब भी आप लेते हो या कभी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो आप जैसे ही आपका प्लांट आपके पास आता है, उसका सॉइल एक बार चेक करो। अगर वो क्लेई सॉइल है तो तुरंत उसको रिपोर्ट करो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेरा लास्ट जो मैंने टेबल कामिनी में मंगाया था, उसका सॉइल भी ऐसे ही था। और इससे पहले मुझे टाइम मिलता कि मैं उसको रिपोर्ट करता, तब तक वो मर गया। इनफैक्ट जो मैंने वीडियो बनाया था 7 वेज टू किल योर प्लांट, उसमें मैंने जो आप देख रहे थे वो डेड प्लांट, वो वही था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप प्लांट लो, इससे क्या होता है कि जो नर्सरी वाले हैं, उनका तो बिजनेस है, उनको तो प्लांट डालना है, बनाना है, बेचना है, और ये चाहते हैं कि आप कल को फिर आओ। तो इसलिए ये सॉइल उनके लिए चलता है। और दूसरी बात, ये सब प्लांट्स उनके यहाँ साथ में रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, तो वो प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स उनके सेफ रहते हैं, उनके प्लांट्स भी बहुत सारे मरते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो ऐसा नहीं कि नर्सरी में ये प्लांट चल जाता है और हमारे यहाँ घर में आके नहीं मर जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भी अगर वो उतना ही निगलेक्ट करेंगे या कुछ दिन वैसे ही रहने देंगे, इतने दिन तक उसको इसी पॉट में रहने देंगे, तो वो भी मर जाएगा। द ओनली थिंग इज सॉइल। आपको सॉइल चेंज करना है अगर आप अपने प्लांट की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप उसको बोनसाई तक ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। और अब हम इसको रिपोर्ट कर देंगे मेरे अच्छे से स्पेशल बनाए हुए, कंपोज किए हुए सॉइल में, बोनसाई सॉइल। तो सबसे पहले तो मैं एक पानी का बोल ले लूँगा, जिसमें मैं इस प्लांट को इसके जो क्या कहते हैं रूट बोल है, उसको निकाल के रख दूँगा। क्योंकि ये जो क्ले का सॉइल है ना, ये बहुत हार्ड हो गया है। ये जब तक पानी में बहुत देर तक सोख लेगा, तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 पॉट और उसमें मैंने डाल दी एक मैश। मैंने 2 पॉट इसलिए लिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्लांट ये 2 छोटे-छोटे प्लांट्स हैं। जब मैं रूट बोल अलग करूँगा, रूट बोल से मतलब मिट्टी अलग निकालूँगा, तो ये दोनों अलग-अलग हो जाएँगे। तो उनको मैं दोनों को अलग-अलग पॉट्स पे डाल दूँगा। अब मैंने डाल दिए थोड़े से पेबल्स और उसके बाद मैंने डाल दिया अपना सॉइल। इस सॉइल में है वर्मी कंपोस्ट, परलाइट, सैंड, सिंडर सॉइल और थोड़ा सा एगशेल्स। और लास्ट में मैं डाल दूंगा इन सॉइल के ठीक टॉप पे 2 फ्लैट स्टोन्स। ये मैंने क्यों डाले हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आते हैं उसके बाद हम अपने रूट बॉल पे। अब यहाँ पे रूट बॉल थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, जो क्ले वाली मिट्टी है वो अब थोड़ी लूज हो गई है, तो उसको ध्यान से निकाल लेंगे, ये कोशिश करके कि कहीं से भी हमारी रूट डैमेज ना हो। क्योंकि ये छोटा प्लांट है, तो उसके रूट के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फाइनली मैंने रूट को अच्छे से वॉश कर लिया है, अलग कर लिया है सॉइल को। और यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैं ये 2 अलग प्लांट्स नहीं, एक ही प्लांट्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस प्लांट को मैं यहाँ से काट दूँगा और 2 प्लांट में डिवाइड कर दूँगा। टेबल कामिनी आराम से प्रोपेगेट हो जाता है। तो सिंपल सा यहाँ पे कट मारेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा रूट्स को प्रून कर लेता हूँ। और अब हमने ब्रांच कटर से, कि बहुत ही क्लीन कट चाहिए, तो मैं ब्रांच कटर यूज़ कर रहा हूँ और उससे मैं अपना रूट्स को ठीक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। अब इन वुंड्स पर लगा देंगे हम थोड़ा सा हल्दी, ताकि फंगल इन्फेक्शन या और कोई भी इन्फेक्शन ना हो प्लांट को।
अब मैं बताता हूँ आपको ये स्टोन्स मैंने क्यों डाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा इस प्लांट की रूट को, और मैं प्लांट की रूट को फैला दूँगा इस स्टोन के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो हमारी रूट्स जो आगे निकलेंगी ना, वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले निकलेंगी, फिर वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाके प्लांट के पॉट के नीचे जाएँगी। तो उससे निबारी अच्छी बनेगी। निबारी मतलब कि सरफेस रूट्स। अब फाइनली जो रूट्स हैं उनको हम कवर कर देंगे अपने बचे हुए सॉइल से। सेम करेंगे दूसरे वाले प्लांट के साथ भी। ऐसे रूट्स को फैला दिया अच्छे से ताकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़े, और फिर आराम से उसके ऊपर पूरा बोनसाई सॉइल डाल दिया। तो ये तैयार हो गए हमारे दोनों प्लांट्स। अब मैं सॉइल के ऊपर थोड़ा सा पत्थर डाल रहा हूँ ताकि रूट्स को सपोर्ट मिले और प्लांट इंटैक्ट रहे, आसानी से गिर विर ना जाए। और फाइनल स्टेप में हम डाल देंगे इन सब पे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी तब तक डालना है जब तक नीचे से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन ना होने लगे। तो ये हो गए हैं रिपोर्ट। ये वीडियो कैसा लगे आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।